हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। डार्क स्पैरो पामलो गेमिंग, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल रीटा को लेकर किसी विला में आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है ये लोग हमें एंटर करने दे रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एंटर करना आसान है। अंदर रीटा की नजर जाती है पूल पे। रीटा बोल रही होती है ये स्विमिंग पूल सच में काफी शानदार है। बिल बोल रहा होता है वक्त आ चुका है तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने का। रीटा बोल रही होती है लेकिन मेरे पास स्विमिंग सूट नहीं है तो भी मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। शर्माते हुए बिल बोल रहा होता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें ये चीज बाद में करनी ही होगी। रीटा बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं जाती। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें उस घर के अंदर एंटर करना है। रीटा बोल रही होती है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ यही बहुत ज्यादा बड़ी बात है, हम घर के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है विला में कोई भी नहीं है तो अंदर एंटर करने में क्या हो जाएगा। वही रीटा बिल को रोकते हुए बोल रही होती है हमें नहीं जाना चाहिए। फिर बिल डोर के सेंसर पे अपना हाथ रख देता है। डोर बोल रहा होता है वेलकम हो मिस्टर बम्बानी। रीटा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा घर है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने ये घर कल ही लिया था, चलो चल के देखते हैं कैसा है। रीटा बिल को मारते हुए बोल रही होती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अंदर आने के बाद में रीटा बोल रही होती है तो काफी खूबसूरत है। बिल आके तुम्हें इस विला को खरीदने में कितने पैसे लगे। बिल बोल रहा होता है मुझे डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता लेकिन शायद कुछ बिलियंस लगे होंगे। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्यूसू कोर्ट का सबसे महंगा घर भी 1.2 बिलियन का है तो आखिर इसकी कीमत बिलियंस में कैसे हो सकती है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें पूरा क्यूसू कोर्ट खरीदना होगा। बिल बैठते हुए बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैंने पूरा क्यूसू कोर्ट ही खरीद लिया है। रीटा घबराते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में हवा से पैसे आते हैं। बिल जियो के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है ये उससे भी आसान है। रीटा बैठते हुए बोल रही होती है तुम्हारे लिए पैसे बनाना काफी आसान है, इसी वजह से तुम यहाँ पे गोबर ड्राइवर के तौर पे एक्सपीरियंस ले रहे हो। रीटा सोच रही होती है जो काउच है काफी कंफर्टेबल है। बिल बोल रहा होता है तुम आज रात को यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, तुम किसी भी कमरे में रुक सकती हो। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम मुझे कल सुबह मेरे ऑफिस छोड़ दोगे, वैसे क्या तुम्हारे पास में लेडीज का नाइट सूट है। बिल बोल रहा होता है मैं अकेले रहता हूँ तो आखिर मेरे पास में लेडीज का नाइट सूट कैसे हो सकता है, वैसे तुम यहाँ पे बिना कपड़ों के सो सकती हो, मैं तुम्हारे कमरे में झांकने नहीं आऊंगा। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है मैं किसी और घर में ऐसे कैसे सो सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने कुछ नाइट सूट दे देता हूँ जो कि मैंने कभी नहीं पहने। आगे जो रीटा होती है वो नहा रही होती है तभी उसे गिरने की आवाज आती है। बाहर से बिल बोल रहा होता है रीटा क्या तुम ठीक हो। रीटा बोल रही होती है तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर आना पड़ेगा, मैं नीचे गिर गई। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है क्या हुआ। रीटा बोल रही होती है मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई है, क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हो। आगे बिल आते हुए रीटा को उठा देता है, फिर वहाँ पर दोनों के बीच में सिस्टम हो जाता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है। रीटा बिल से बोल रही होती है जल्दी उठो मुझे लेट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैं रात को काफी लेट सोया था, सुबह जल्दी उठना काफी ज्यादा दिक्कत भरा है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें जल्दी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं भी उठता हूँ। आगे हमें पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। बिल सोच रहा होता है रीटा को छोड़ने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं यहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट तो कर सकता हूँ। बिल को आते हुए देख के मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपका स्वागत है। बिल बोल रहा होता है मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। मैनेजर बोलता है आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी जाके आपके लिए बनवा देता हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे एक लो प्रोफाइल रखनी है, मैं जाके खुद खा लूंगा। आगे बिल अंदर आ गया होता है, वो वेटर को बुला रहा होता है। तभी वहाँ पर जो वेटर्स आते हैं उसको देखते हुए बिल बोल रहा होता है मैनेजर चाटू आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मैनेजर चाटू चिढ़ते हुए बोल रही होती है मुझे कभी भी लगा था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें मैंने जॉब से बाहर निकाल दिया था और फिर तुमने मुझसे बदला लिया। बिल गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कस्टमर को डांटने की। मैनेजर चाटू बोल रही होती है तुम कह रहे हो कि तुम पेनिनसुला होटल में एक गेस्ट हो, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम यहाँ खाना खाने के लायक नहीं हो। वहाँ पे दूसरी वेट्रेस बोल रही होती है मैनेजर चाटू आपको यहाँ पे किसी गेस्ट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये गेस्ट मुझे काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहे हैं। मैनेजर चाटू बोल रही होती है इसमें अजीब कुछ भी नहीं है, ये पहले मेरे अंडर में काम किया करता था, यहाँ पक्का इसने किसी अमीर लड़की को पटा लिया होगा और इसी के दम पे यहाँ पे खाना खा पा रहा है, वरना तो यहाँ पे आके बैठने के काबिल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई होती है। बिल बोल रहा होता है जाओ जाके वांग त्यानलोंग को बुला के लेके आओ। जो दूसरी वेट्रेस होती है वहाँ से निकल जाती है और बोल रही होती है मैं भी जाके बुला के लेके आती हूँ। मैनेजर चाटू बोल रही होती है तुम हमारे जनरल मैनेजर का नाम जानते हो लेकिन वो तुम्हारे छोटे से कस्टमर को नहीं जानते होंगे, तुमने पक्का यहाँ पे उनका नाम सुन लिया होगा, यहाँ पे फ्लैक्स कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपने पहली गलती से भी नहीं सीख पाते। चाटू तुम पहले मेरी कलीग रह चुकी हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ। तभी वहाँ पर जो दूसरी वेट्रेस होती है वो त्यानलों को बुला के लेके आती है। चाटू बोल रही होती है मैनेजर वांग ये गरीब आदमी यहाँ पे घुस गया और यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहा है, प्लीज सिक्योरिटी को बुलाइए इसे बाहर फेंकाने के लिए। वांग त्यानलोंग बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम मुझे किसको बोल रही हो बाहर फेंकाने के लिए, ये इस पेनिनसुला होटल के मालिक है,
अगर तुमने इनको बाहर फेंकने की बात की तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर फेंक देंगे। चाटू शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, क्या ये पेनिनसुला होटल का मालिक है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने पहले कलीग रह चुका है। ये एक बहुत ज्यादा घटिया और लूजर था। मैनेजर वांग आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वांग तियानलोंग बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे झूठी तो तुम हो। आखिर तुम्हारे से इंसान ने हमारा इंटरव्यू कैसे पास कर लिया? अब मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने वाला हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन सी कंपनी हायर करती है। सिक्योरिटी गार्ड को बाहर फेंक दो। बाहर जाते हुए चाटू बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप कौन है। वही वांग तियांगलोंग बोल रहा होता है, सब में माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम लोगों को हायर करना तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना कि वो लोग अच्छे भी है कि नहीं। और हाँ, जल्दी मुझे लाके खाना दो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। वांग बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी मैं भी लेके आता हूँ। तभी बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। जिसने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं गोबर ट्रेवल एजेंसी का वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास में कब टाइम है? बिल बोल रहा होता है, सुबह तो मुझे काम है, मैं दोपहर में आपसे मिलता हूँ। जिसने फोन किया होता है वो बोलती है, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं असिस्टेंट जावियान को। जावियान बोल रही होती है, वाइस प्रेसिडेंट क्या मिस्टर बम्बानी मिलने के लिए मान गए? वाइस प्रेसिडेंट बोल रही होती है, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बोला कि वो दोपहर में बात करेंगे। तो अभी मैं जरा जा रही हूँ, चाहे कुछ भी वो हमारे सबसे बड़े एजेंट है। जावियान बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए कैब बुक कर देती हूँ। हम देते हैं। बिल बोल रहा होता है, मुझे एक नया ऑर्डर आया है, मुझे पेनिनसुला होटल से जराज कॉर्पोरेशन जाना है, ये काफी पास में है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आगे जो बिल होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है कि आप नंबर 688 मिस टियान है। मिस टियान बोल रही होती है, हाँ ये तो मैं ही हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है, बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। बिल बोल रहा होता है, आपका गोबर ड्राइवर आपके सामने खड़ा है। मिस टियान बोल रही होती है, तुमने क्या बोला? क्या तुम गोबर ड्राइवर हो? जावियान बोल रही होती है, आखिर हमारी कंपनी इतनी रिच कब हो गई कि हमारे ड्राइवर लगानी पवन पुत्र को यूज करने लगे? बिल बोल रहा होता है, मेरे विश्वास करो मैं गोबर ड्राइवर ही हूँ, जल्दी आओ कार में बैठ जाओ। आगे मिस टियान कार में बैठ गई होती है। मिस टियान बोल रही होती है, तुम्हें गोबर ड्राइवर हो और तुम्हारे पास में पवन पुत्र कार है, क्या तुम यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो? सच में इस कार में बैठने में काफी अच्छा फील होता है। बिल बोल रहा होता, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ। और क्या ये कोई रूल है कि अगर तुम्हारे पास में सुपर कार है तो तुम गोबर ड्राइवर नहीं बन सकते? मिस टियान बोल रही होती है, हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर तुम्हारी वजह से गोबर कंपनी के ऊपर आएगी तो तुम्हें सस्पेंड किया जा सकता है। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम्हें सस्पेंड भी करा सकती हो? मिस टियान बोल रही होती है, मैं गोबर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास में इतने राइट्स तो है कि मैं तुम्हें गोबर कंपनी से बाहर निकाल सकूँ। बिल बोल रहा होता है, वैसे तो मैं भी गोबर कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर हूँ। मिस टियान बोल रही होती है, ये देखो मेरी वर्किंग आईडी, मैं सच में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बिल बोल रहा होता है, ये तो कमाल का कोइंसिडेंस है, मैंने कल ही गोबर कंपनी का 21% शेयर खरीदा है और थोड़ी देर पहले तूने मुझे कॉल किया था मीटिंग करने के लिए। मिस टियान बोल रही होती है, इसका मतलब तुम मिस्टर बम्बानी हो? बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं मिस्टर बम्बानी हूँ। घबराते हुए मिस टियान बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको ऑफेंड किया, जब सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर देंगे तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? बिल बोल रहा होता है, मुझे कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग बात कर सकते हैं। आगे वो लोग जरेज कॉर्पोरेशन पहुंच गए होते हैं। मिस टियान बोल रही होती है, चेक करो आखिर मैं पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी बिल अपना फोन चेक करता है, उसे बताया जाता है कि आपने गोबर कंपनी के रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से आपको सस्पेंड किया जा रहा है। आपको सस्पेंड करने वाली है जेलिस कॉर्पोरेशन। बिल सोच रहा होता है, लगता है कल जिस तरीके ने मेरी कंप्लेन करी थी उसी ने सब करवाया है। बिल बोल रहा होता है, आखिर जेलिस कंपनी और गोबर कंपनी में क्या रिलेशन है? मिस टियान बोल रही होती है, जो कोस्टल एरियाज है उसके अंदर सारे काम को जेलिस कंपनी संभालती है। मिस टियान सोच रही होती है, आखिर जेलिस वाले क्या कर रहे हैं? अगर वो ऐसे ही हमारे मेजर शेयर होल्डर को ऑफेंड करेंगे तो हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे ना। बिल सोच रहा होता है, मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा जिसने कल मेरी कंप्लेन करी थी। मिस टियान बोलती है, मिस्टर बम्बानी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस पूरे मैटर को मैं पर्सनली हैंडल करूंगी। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे है आपको सस्पेंड करने की? अभी मैं जाती हूँ, इन लोगों से बात करती हूँ। बिल बोल रहा होता है, आखिर आप अकेले क्यों जाएंगी? चलिए हम दोनों साथ में मिलकर इनको देखते हैं। आगे वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ गए होते हैं। जेलिस का बॉस बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग कौन हो जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे घुसते हुए आ रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मेरा नाम है बिल बम्बानी, तुम लोगों ने मेरा गोबर लाइसेंस ब्लॉक करवा दिया है, इसी वजह से मैं तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। जेलिस के प्रेसिडेंट वेंडालू बोल रहे होते हैं, जियालू इन सारी चीजों को तुम्हारा डिपार्टमेंट संभालता है ना? जियालू बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो बिल के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो लड़के, तुम हमें ढूंढते हुए हमारी कंपनी तक आ गए, किसी ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन करी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब भी कभी ऐसा निकल जाए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तभी बिल चेयर पे बैठते हुए बोल रहा होता है, मिस टियान मुझे लगता है आपको आगे ये सब हैंडल करना चाहिए। मिस टियान बोल रही होती है, किसी ने आगे कंप्लेन किया और तुमने सस्पेंड कर दिया, तुमने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। गोवा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं तुम्हारी जेलिस कंपनी को ब्लॉक करती हूँ।
अब तो हमारे साथ में काम नहीं कर सकते। वेंडालू शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि आप गोबर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। तभी मिस टियान अपने कार्ड को सर में फेंक देती है। जियालू और वेंडालू बोल रहे होते सच में वाइस प्रेसिडेंट है। वेंडालू बोल रहा होता है जियालू एक्सप्लेन करो, आखिर यहाँ पे सब क्या चल रहा है, हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्यों आना पड़ा। जियालू बोल रहा होता है मिस टियान, इस बंदे ने एक लड़की को ऑफेंड किया था जिससे कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही थी, इसी वजह से मजबूरन मुझे इसके लाइसेंस को ब्लॉक करना पड़ा। मिस टियान बोल रही होती है क्या तुमने उस प्रेसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तुम्हें पता तुमने इसको सस्पेंड किया है, वो हमारी कंपनी के 21% शेयर होल्डर है, इन्होंने कल ही हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और ये हमारी कंपनी के सेकंड सबसे बड़े शेयर होल्डर है। वेंडालू बोल रहा होता है मिस टियान आप क्या मजाक कर रही हैं, ये तो बस एक गोबर ड्राइवर है। मिस टियान बोल रही होती है ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं ताकि ये कंपनी के बारे में सब कुछ जान सके और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सके, लेकिन तुमने इन्हीं को सस्पेंड कर दिया, तुमने यहाँ इनको सस्पेंड किया, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करती हूँ, अब तुम हमारी कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते। वेंडालू बोल रहे होते हैं जियालू आखिर तुम बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, जाके मिस्टर बम्बानी से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियालू बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी सारी मेरी गलती थी, प्लीज हमें सस्पेंड मत करिए। तभी बिल उसको एक लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें जब लगा कि मैं एक ड्राइवर हूँ तो तुम मुझसे गलत तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ तब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, पता नहीं जैसा तक तुमने कितनों को बुली किया होगा। बिल बोल रहा होता है एक बहुत ही मजा शेयर होल्डर के तौर पे मैं मिस टियान के बातों को एग्री करता हूँ और तुम लोग एक ऑपरेटर के तौर पर डिस्क्वालीफाई हो। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है बाकी चीजों का ध्यान आप रख लीजिएगा, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हम देते रीटा ने कॉल किया होता है। रीटा बोल रही होती है कल मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ कपड़े खरीदूं, तुम अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीद लेना। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आज रात को तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। बिल सोच रहा होता है कल बर्थडे है तो मैं खाली हाथ तो नहीं हो सकता, एक बूढ़े इंसान को क्या पसंद हो सकता है, एंटिक्स या फिर कॉलीग्राफी। तभी वहाँ पे मिस टियान आते हुए बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मैंने सारी चीजों का ध्यान रख लिया है, आपके नंबर को भी अनब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ तक कि आपको बेस्ट ड्राइवर प्रिविलेज भी मिली है। बिल बोल रहा होता है कि ड्राइवर्स के पास में अलग अलग परमिशन होती है। मिस टियान बोल रही होती है लग्जरियस परमिशन है, इसमें आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आपको ऑर्डर पिक करना है या नहीं करना। बिल बोल रहा होता है ये फीचर तो काफी ज्यादा काम का है, वैसे मेरे मिलने वालों में एक बूढ़े इंसान का बर्थडे है, आपके हिसाब से उनके बर्थडे गिफ्ट पे क्या देना चाहिए, एंटिक्स या फिर कॉलीग्राफी, और ऐसा कौन है जो कि मुझे एक अच्छा एंटिक या कॉलीग्राफी बेच सकता है। मिस टियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या आपको झैंग दाकेंग की पेंटिंग चलेगी। बिल शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मुझे झैंग दाकेंग की पेंटिंग दिला सकती हो। मिस तियांग बोल रही होती है जो हमारे मिस्टर तैंग है उन्होंने मिस्टर झैंग दाकेंग की पेंटिंग खरीदी थी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो पेंटिंग दे सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है अगर वो पेंटिंग झैंग दाकेंग की हुई तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे मुझे कितने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपको। मिस टियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप मजाक मत करिए, आखिर हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आप बस बताइए कि पेंटिंग भेजनी कहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है पेनिनसुला होटल के मैनेजर को दे दीजिएगा, वैसे मुझे किसी के भी फेवर्स पसंद नहीं है, पेंटिंग के बदले में मैं आप लोगों को 1% इक्विटी दे रहा हूँ, इससे हम लोग बराबर में आ जाएंगे। मिस तियान सोच रही होती है 1% का मतलब ये 500 मिलियन युआन दे रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। बिल बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग जैसे काम करते हैं आप काम करते रहिए, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। मिस तियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप यांचेंग में हमारे गेस्ट बन के आए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं यांचेंग आऊंगा, जब टाइम आएगा तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा। साथ ही बिल सोच रहा होता है मुझे यांचेंग के ऑर्फनेज में गए हुए बहुत सारा टाइम हो गया है, मुझे वहाँ जाकर उन लोगों से मिलना चाहिए। आगे मिस तियान ने बिल को 5 स्टार रेटिंग दे दी होती है। बिल बोल रहा होता है बस एक ऑर्डर और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तभी बिल अपना ऑर्डर देखता है और बोलता है वाह ये तो वही जगह जहाँ मुझे जाना था। सीन चेंज होता है, हम देते हैं यांग तियानजिन नाम की लड़की को जो कि बोल रही होती है बेबी टेंशन मत लो मैं बस होटल ही आ रही हूँ, मैंने काफी अच्छे कपड़े ले लिए हैं, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें पहन के दिखाऊंगी। कार को रोकते हुए बिल बोल रहा होता है क्या आप 3838 मिस यांग है। यांग तियानजिन बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो। बिल बोल रहा होता है मैं गोबर ड्राइवर हूँ जिसको आपने बुलाया था। यांग तियानजिन बोल रही होती है तुम्हारी कंपनी तो काफी ज्यादा शानदार है, तुम्हारी जो मार्केटिंग टेक्निक है तुम काफी महंगे कार को यूज कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं ये कंपनी का आइडिया नहीं है, ये कार तो मेरी है। मिस यांग बोल रही होती है आखिर कौन सा अमीर बंदा होगा जो ये गोबर ड्राइवर के तौर पे काम करेगा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने बहुत दुनिया देखी है और तुम्हारे से 424 भी देखे हैं। बिल सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही बेकार है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तभी जो बिल होता है वो पेनिनसुला होटल की तरफ गाड़ी ले लेता है। मिस यांग बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम इसी वजह से मुझे ब्रेक नहीं दे रहे ना क्योंकि तुम मुझे ज्यादा चार्ज करोगे। बिल बोल रहा होता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाला, मैं बस होटल का ही रास्ता ले रहा था। मिस यांग बोल रही होती है तुम्हें पता ना मैं काफी जल्दी में हूँ। बिल सोच रहा होता है इसने होटल जाने के लिए अंडरगारमेंट्स खरीद रखे हैं, आखिर ये लड़की क्या करने का सोच रही है। आगे भी पेनिनसुला होटल आ गया होता है, वही मिस यांग उसकी गाड़ी से उतर गई होती है। बिल यांग को देखते हुए सोच रहा होता है पक्का कुछ सीरियस नहीं कर रही है,
वरना फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत नहीं करती। बिल को नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 स्टार रिव्यू मिला है। बिल बोल रहा होता है लड़की बहुत ही बेकार थी, लगता है 5 स्टार रिव्यू पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर रीटा से मिलता हूँ, वो मुझे 5 स्टार रिव्यू जरूर देगी। आगे बिल टाइम स्क्वायर पार्किंग गैराज में आ गया होता है। बिल रीटा से बोल रहा होता तूने मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं दी। रीटा बोल रही होती तुम्हें 5 स्टार रिव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस से बेस्ट करता है। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है मुझे काफी सारे बैग उठाने हैं। रीटा बोल रही होती है सामने एक स्विम सूट की दुकान है, हमें वहाँ पे चलना चाहिए, मैं वहाँ से एक स्विम सूट लूंगी। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, स्विम सूट लेने के बाद ही तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर पाओगी। रीटा बोल रही होती है तूने मुझसे चीटिंग करी थी, अगर मुझे पता होता है क्यूशू कोड तुम्हारा है तो मैं कभी वो शर्त नहीं लगाती। बिल बोल रहा होता मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, हर प्रॉमिस तुम खुद ही करती हो। जैसे वो शॉप के अंदर एंटर करती वो बोल रहे होते आखिर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद में रीटा बोल रही होती मुझे शॉपिंग नहीं करनी। बिल बोल रहा होता आखिर तुम कुछ क्यों नहीं खरीद रही हो। रीटा बोल रही होती तुम अपने लिए खरीद लो, मुझे नहीं खरीदना। बिल बोल रहा होता अगर तुम खुद के लिए नहीं खरीदोगे तो मुझे भी नहीं खरीदना, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। रीटा बोल रही होती है यहाँ पे स्टाइल की बात नहीं है, यहाँ पे साइज की बात है, यहाँ पे कोई भी मेरे साइज का नहीं है। शॉपकीपर बोल रही होती है लड़िया बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास में बहुत सारे स्विम सूट की रेंज है, आपका ABCD किसी भी टाइप का कप हो फिट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है कि आपके पास में ई कप वाले स्विम सूट नहीं है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, हमें किसी और शॉप पे जाना चाहिए। आगे वो लोग नए स्टोर पे आगे होते हैं। ड्रेस को देखते हुए बिल बोल रहा होते तो काफी तक कमाल का है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये कोई स्विम सूट नहीं है। आगे वो लोग अंदर एंटर कर गए होते हैं और रीटा शॉपकीपर को बोल रही होती है स्विम सूट दिखाइए। शॉपकीपर उसको कुछ स्विम सूट दिखाते हुए बोल रही होती है ये लेटेस्ट डिजाइन का स्विम सूट है, लेकिन उन स्विम सूट को देखते हुए रीटा काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तब रीटा एक दूसरे स्विम सूट को पिक करते हुए बोल रही होती है बिल ये कैसा लगेगा। बिल बोल रहा होता है काफी क्यूट लगेगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा एडवांटेज उठाने के लिए काफी नहीं है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी बिल वहाँ पे एक दूसरा स्विम सूट को पिक कर लेता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लगेगा। रीटा बोलती है तुम काफी ठरकी हो। रीटा शॉपकीपर को स्विम सूट देते हुए बोल रही होती है ई कप वाले स्विम सूट को पैक कर दो। तभी बिल रीटा के पसंद किए हुए स्विम सूट को भी बोल रहा होता है इसको भी पैक कर दो। रीटा बोल रही होती है लेकिन तुम्हें तो ये पसंद नहीं आया था ना। बिल बोल रहा होता जो मैंने पसंद किया उसको तुम सिर्फ मेरे सामने पहन सकती हो, अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो ये पहनना। शॉप से बाहर निकलते हुए रीटा बोल रही होती है हम लोग को 4th फ्लोर पे चलना चाहिए, वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कस्टम ड्रेस मिलते हैं। आगे वो लोग 4th फ्लोर पे आ गए होते हैं। एक ड्रेस को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मैं इसको ट्राई करूंगी। शॉपकीपर बोल रही होती है ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है। वहीं जो बिल होता है वो बैठ के वेट कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है बिल 2 मिनट के लिए इधर आना। बिल बोल रहा होता है चेंजिंग रूम में मेरा ना सही नहीं रहेगा। रीटा बोलती है आखिर तुम कैसे बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, मुझे यहाँ एक जिप बंद करनी है। आगे बिल अंदर आ गया होता है। ड्रेस को देखते हुए बिल बोल रहा होता है इसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है। रीटा बोल रही होती है इसके साथ में एक सॉल भी है, उससे मैं सब कुछ कवर कर लूंगी। रीटा को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तुम्हारे जो कप्स है वो ई साइज के नहीं है बल्कि F साइज के हैं। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। आगे जो बिल होता है वो जिप लगा देता है। रीटा बोल रही होती है ड्रेस कैसी लग रही है। बिल बोल रहा होता है ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें ड्रेस पसंद आई तो मैं ये ड्रेस खरीदूंगी। शॉपकीपर भी रीटा से बोल रही होती है जो गाउन है आपके वो काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बना है। वहीं हम देते वहाँ पे एक अंकल और एक लड़की आ रखे होते हैं। लड़की बोल रही होती है मिस्टर झैंग मुझे भी ऐसा गाउन चाहिए, काफी अच्छा दिख रहा है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं शॉपकीपर ऐसा सेम ड्रेस लाके दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है मैं माफ करिएगा लेकिन ऐसा बस एक ही मॉडल है, आपको हेयर स्टाइल चेक कर लीजिए। मिस्टर झैंग बोल रहा होता है उस लड़की को बोलो कि वो ड्रेस उतार के दे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग ड्रेस को अफोर्ड कर सकते हैं। रीटा बोल रही होती है किसने कहा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस्टर झैंग के साथ वाली लड़की बोल रही होती है इस ड्रेस की कीमत है 80,000 युआन, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इसको अफोर्ड कर लोगी। रीटा बोल रही होती है ये अमाउंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपने पैसे से खरीद सकती हूँ। सामने वाली लड़की बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम बोल रही हो कि मैं गरीब हूँ। रीटा बोल रही होती है मेरी बातों को तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं शॉपकीपर मैं तुम्हें 20,000 की कमीशन एक्स्ट्रा में दूंगा, अब मुझे ड्रेस चाहिए। शॉपकीपर बोल रही होती है ऐसे हमारे कोई रूल्स नहीं है। मिस्टर झैंग बोल रहे होता है अगर ऐसा कोई रूल्स नहीं है तो फिर रूल्स को चेंज करो। बिल बोल रहा होता अगर पैसे की ही बात है तो मैं इस ड्रेस के लिए 2 लाख एक्स्ट्रा पे करूंगा और प्लस मेरी जो ड्रेस का साइज है वो तुम्हारे साथ वाली लड़की के ऊपर फिट नहीं बैठेगा। ये सुनकर सामने वाली लड़की काफी शर्मा गई होती है। शॉपकीपर बोल रही होती है अगर आपको ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है तो हम आपके लिए इसे छोटा बना देंगे। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया है, इसी वजह से आज रात को मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। बिल बोलता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। आगे बिल अपना ड्रेस ट्राई कर रहा होता है। सभी लोग बिल को देखते हुए बोल रहे होते हैं तो काफी अच्छा दिख रहा है। बिल रीटा से बोल रहा होता है तुम्हें कैसा लगा। रीटा बोल रही होती है अगर तुमने यहाँ पे कोई और कपड़ा ट्राई किया तो यहाँ की बाकी लड़कियां बेहोश हो जाएंगी।
बिल बोलता है ठीक है पेमेंट करके घर चलते हैं। आगे जो बिल होता है वो अपने घर पे आ गया होता है और आराम से अपना स्विम सूट पहन के लेटा होता है। तभी वहाँ पर रीटा स्विम सूट पहन के आ जाती है, जिसकी वजह से बिल के नाक से खून निकल जाता है। रीटा सोच रही होती है बिल की बॉडी काफी अच्छी है, इसके एब्स काफी बढ़िया दिखते हैं। बिल बोल रहा होता है आज मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम आज मुझसे भी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। रीटा बोल रही होती है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने ये कपड़े पहन लिए। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि अपना प्रॉमिस रखते हैं। नीचे मैं तुम्हें स्विम करना सिखाता हूँ। जैसे ही रीटा पानी के अंदर उतरती है वो डूबने लगती है। वो बोल रही होती है मुझे जोर से पकड़ना क्योंकि मुझे स्विम करना नहीं आता। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मुझे स्विमिंग काफी अच्छी तरीके से आती है। रीटा बोल रही होती है कुछ भी मुझे पानी में मत छोड़ देना। बिल उसको बोल रहा होता है सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, लेकिन तभी रीटा उसको अपने पाँव से पकड़ लेती है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें मैं इसके लिए भरोसा नहीं है, तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया कि मैं मुंह तक नहीं कर पा रहा। रीटा बोल रही होती है मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। तभी जो बिल होता है वो रीटा को बोलता है अपने पाँव को सीधा करो। रीटा ऐसे ही स्विमिंग को स्टार्ट करती है। वो बोल रही होती है तो काफी आसान है, लेकिन तभी रीटा वहाँ पर डूब जाती है। बिल पानी में आते हुए रीटा को बचा लेता है और उसको ऑक्सीजन देता है। बिल बोल रहा होता तुम डरी तो नहीं ना। रीटा बोलते तुम्हारे रहते मैं कैसे डर सकती हूँ। आगे उन दोनों का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। थोड़ी देर बाद में रीटा नहा रही होती है। बिल बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है हाँ इसका पासवर्ड है 950824। जैसे ही बिल रीटा का फोन ओपन करता है तभी वहाँ पर जियो आ जाती है। जियो बोल रही होती है आपने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, इसी वजह से आपको 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं। आपका करियर फिलहाल 75% कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको वांगजियान पायर मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है क्या मैंने सही सुना, तुम मुझे चाइना का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज शिप टर्मिनल दे रही हो। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने कुछ भी गलत नहीं सुना है, हम आपको वांगजियांग पायर दे रहे हैं। आपने यहाँ पे करियर का 75% कंप्लीट कर दिया है, जैसे ये कंप्लीट होगा आपको नया करियर मिल जाएगा। बिल सोच रहा होता है वक्त से पहले करियर को कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी रीटा नहा के बाहर आ जाती है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मैं स्विमिंग नहीं सीख पाई। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे लिए ये जगह हमेशा खुली हुई है, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो स्विमिंग सीखने के लिए। तभी वहाँ पे रीटा देखती है फटे हुए गद्दे और तकिए को। बिल बोल रहा होता है ये वो गद्दे और तकिए हैं जो कि मैं ऑर्फनेज से लेके आया था, मैंने पहले इसको बहुत ही यूज किया है, इसी वजह से मैं इसको फेंक नहीं सकता। रीटा बोल रही होती है क्या तुम एक ऑर्फन हो। बिल बोल रहा होता है मुझे वांग की मदर ने बताया था जब मैं पैदा हुआ तभी मुझे ऑर्फनेज भेज दिया गया, उसके बाद मैं ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता क्या कि मेरे मॉम डैड कौन है या फिर वो जिंदा भी है कि नहीं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी कहानी तो काफी सैड है। बिल बोल रहा होता है लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं यंग था तो वांग की मदर ने मेरा ध्यान रखा और बिल्कुल अपने बेटे की तरह मुझे पाला पोसा, और वैसे ही मेरे पास में तो बहुत सारे दोस्त है। रीटा बोल रही होती है लगता है तुम्हारा बचपन काफी अच्छा रहा है। वैसे मैं सोने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मुझे कल मेरे ऑफिस छोड़ दोगे, क्योंकि दोपहर में मुझे ग्रैंडफादर का बर्थडे अटेंड करना है। बिल उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। साथ ही बिल सोच रहा होता है मैं तुम्हें हर दिन काम पे छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी वजह से मिशन कंप्लीट हो रहा है। बिल सोया ही होता है तभी उसे आधी रात को कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है वांग माँ क्या तुम मुझे देखना चाहती हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे लूसी ने बताया था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। बिल बोल रहा होता है वांग माँ तुमने मुझे बड़े होते हुए देखा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैंने जिस हिसाब से ठोकर खाई है मैं उसके पास में वापस नहीं जाऊंगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता तुम काफी जिद्दी हो, अगर तुम्हें डायना से बात नहीं करना तो मेरी एक दोस्त की लड़की है जो कि तुम्हारे सेम एज की है, तुम कल जाके उससे क्यों नहीं मिलते। बिल बोल रहा होता है वांग माँ तूने मुझे बोला है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने के लिए भी आऊंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। वांग माँ बोल रही होती है उन लोगों ने एक मीटिंग फिक्स कर दी है, कल 9 बजे तुम्हें टी हाउस जाना है। जिस लड़के से तुम मिलने के लिए जा रहे हो उसका नाम है वैन हुई। अब मैं कॉल काट रही जाके उस लड़के से मिल लेना। बिल सोच रहा होता है डायना काफी ज्यादा बेकार लड़की है। आगे हमें अगले दिन टी हाउस का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सॉन्ग वैनही नाम की लड़की से मिलने के लिए आया हूँ, उसने यहाँ पे एक फ्लोर बुक कर रखा है। वेट्रेस बोल रही होती है मुझे सॉन्ग वैनही ने बोला था आप उनसे मिलने के लिए 3rd फ्लोर पे जा सकते हैं। आगे जो बिल होता है वो 3rd फ्लोर पे आ गया होता है। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है तुम बिल बमानी हो ना, मैं वैनहुई की मॉम हूँ, ये है मेरा बेटा उसके साइड में खड़ी वो है वैनहुई की आंट। बिल बोलता है सभी लोगों को हेलो। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है मुझे ऑर्फनेज ने बताया कि तुम रियल एस्टेट में काम करते हो, अगर मुझे एक सस्ता घर चाहिए होगा तो क्या तुम मुझे दिला सकते हो। बिल बोल रहा होता है मैं वहाँ पे काम नहीं करता, मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। वैनहुई की आंट बोल रही होती है तुम अभी क्या करते हो, क्या तुम अनएम्प्लॉयड हो। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी गोबर ड्राइवर हूँ और अपना खर्चा चला लेता हूँ। चिढ़ते हुए वैनहुई की मॉम बोल रही होती है हमें झूठ बोला गया है। तभी वैनहुई बोलती है मॉम गुस्सा मत करिए, मैं मानती हूँ काम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है और ये दिखने में भी तो काफी हैंडसम है ना। चलिए पहले से बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है वैनहुई बैंक में काम करती है और उसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम झोंगा में एक छोटा सा घर खरीद सकते हो जो कि कम से कम 100 स्क्वायर फीट का होगा। वैनहुई बोल रही होती है अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए पेमेंट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल बोल रहा होता है कि इसके अलावा कोई और भी रिक्वायरमेंट है,
आंट बोल रही होती है हम एक ऑर्डिनरी फैमिली है, हम तुम्हारे ऊपर ज्यादा हार्ड नहीं जाएंगे। ब्राइड प्राइस के तौर पे हमें 8,88,000 युआन चाहिए, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। बिल चाय थूकते हुए बोल रहा होता है क्या ये कम है? वैनहुई की मॉम बोल रही होती है अभी वैनहुई की कलीग की शादी हुई है, उन्होंने तो 1,60,000 युआन लिया था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है कहीं अपनी बेटी को बेच तो नहीं रहे ना? वैनहुई की मॉम बोल रही होती है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है हमें जो अगली चीज चाहिए वो है कार, या फिर तो कार 5 लाख की होनी चाहिए या फिर कार इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। वैसे तो ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा चीप है चलाने के लिए। बिल बोल रहा होता है तुम लोग की रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते 10 मिनट लग जाएंगे, तुम लोगों को क्या लगता है मैं पे इतना पैसा लेके आया हूँ? वैनहुई की मॉम बोल रही होती है तुम यंग लोग शादी करते हो तो तुम्हारी फैमिली हेल्प करती है। बिल बोल रहा होता है मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं और तुम बोल रही हो कि मैं उनके ऊपर रिलाई करूं। वैनहुई की मॉम डरते हुए बोल रही होती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है मैंने सुना है कि जो ऑफनेज जहाँ पे था वहाँ से हटने वाला है, उसी जमीन पे तो तुम्हारे पास ही पैसे आएंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा ही था, आखिर तुम लोग यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तुम लोग यहाँ पे ऑफनेज की जमीन के लिए आए हो? ये बोलते हुए बिल चाय फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है मैं तो तुम लोगों से कैसे भी डील करने का ट्राई कर रहा था, पर तुम लोग तो मेरे ऑफनेज तक पहुँच गए। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूं, कार खरीदूं, तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेशरम हो। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है सन क्या तुम ठीक हो? अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। उसने तुम्हारे सर पे चाय फेंक दिया। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है उसने मेरे सर के ऊपर चाय फेंकी है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। फिर वो खिड़की पे से गमला उठाते हुए बिल के ऊपर निशाना लगाते हुए उसे फेंक देता है। हम देते हुए बिल के काफी करीब जाके गिरता है। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है तुमने डॉज कर लिया वरना अभी तुम मारे जाते। बिल बोल रहा होता है इतने ऊपर से किसी भी सामान का फेंकने का मतलब है तुमने उस बंदे के ऊपर जानलेवा हमला किया है, अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। फिर बिल अपनी कार चालू करता है। बिल बोल रहा होता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे फ्लैट पोर्ट की वजह से मेरी कार के ऊपर स्क्रैच आ गए हैं, मुझे बताओ तुम लोग कैसे कंपनसेट करोगे? बिल की कार देखे वो एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। आगे वैनहुई का भाई इशारा करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हारी कार है? बिल बोलता है हाँ ये मेरी कार है, इसकी कीमत है $20 मिलियन, इसके ऊपर नया पेंट कराने के लिए कम से कम $5 मिलियन लगेगा, बताओ तुम मुझे पैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो? वैनहुई बोल रही होती है बिल क्या ये कार तुम्हारी है? बिल बोल रहा होता है नहीं ये मेरी नहीं है तो क्या तुम्हारी है? क्या तुमने सोच लिया तुम इसके लिए कैसे पे करोगे? वैनहुई बोल रही होती है बिल शांत हो जाओ, मेरा भाई कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था, मुझे लगता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, अगर तुम्हारे पास में जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में लाइफ टाइम काम करूंगी। बिल बोल रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, जाओ जाके पैसे का इंतजाम करो, अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर 5 मिलियन नहीं मिलेगा तो कोर्ट के समन का इंतजार करना। ये बोलते हुए बिल वहाँ से चला जाता है। बिल के जाते ही वैनहुई की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और बोल रही होती है तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम ऐसे बंदे को फंसा भी नहीं पाई। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम लोगों ने ऐसे टाइकून को खो दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब तुम सोचो आखिर तुम कैसे कंपनसेट करोगी। सीन चेंज होता है, वांग जियान पायल का सीन दिखा जाता है। बिल बोल रहा होता है बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं और बहुत सारी लग्जरियस कार दिख रही है। बिल की नजर जाती है एक लड़की पे जो कि बोल रही होती है मैनेजर मियाओ गलती से मुझसे बोर्ड से टूट गया है, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, हमें बताया था कि ये जो मैनेजर मियाओ है ये वांगजे टर्मिनल के मैनेजर है। मैनेजर मियाओ बोल रहे होते तुमने यहाँ पे सीट तोड़ दी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वो लड़की बोल रही होती है मुझसे गलती हो गई, वैसे मेरे पास में पैसा नहीं है कंपनसेट करने के लिए, क्या मेरी बॉडी चलेगी? मैनेजर मियाओ बोल रहे होते ठीक है आज रात को तुम्हारा कंपनसेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है वांगजिया पैर में कुछ टूटा है और तुम इससे बोल रहे हो कि तुम इसे ऐसे जाने दोगे। वो लड़की बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैनेजर मियाओ भी बोल रहे होते मैं मैनेजर हूँ, यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कि आखिर यहाँ पे किसी को पे करना है कि नहीं करना। बिल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे इस लड़की ने पे नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। मैनेजर मियाओ चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम हो कौन और मैं पे नहीं करने वाला और ना ही ये लड़की पे करेगी, मुझे तुमसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आगे बिल बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर क्या आपको कोई काम था? बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं मैनेजर सोंग जियांग को ढूंढ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी प्लीज मुझे फॉलो करिए, कॉन्फ्रेंस रूम में ऑलरेडी मैनेजर सोंग आपका वेट कर रहे हैं। आगे बिल कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया होता है। मैनेजर सोंग बोल रहे होते हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। मैनेजर सोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी 1 सेकंड के लिए वेट करिए, जो मैनेजर ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट है मिस्टर मियाओ चेंग जो वो लेट हो चुके हैं, वो पक्का किसी काम में बिजी होंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, उनको आने दो उसके बाद में मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मैनेजर सोंग बोलते हैं लियो जाके मैनेजर मियाओ को बुला के लेके आओ। 5 मिनट बाद मैनेजर मियाओ पे आगे होते हैं। मैनेजर मियाओ बोल रहे होते हैं देर से आने के लिए माफ करना। तभी बिल बोलता अच्छा तुम है मैनेजर मियाओ, लगता है तुम काफी बिजी हो। मैनेजर मियाओ बोल रहे होते क्या तुम नए चेयरमैन हो? बिल बोल रहा होता अच्छा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैनेजर मियाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी, मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ,
प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है मैनेजर सॉन्ग बहुत ही देर हो चुकी है, इसको बाहर फिकवा दो। फिर मैनेजर सॉन्ग गार्ड्स को बुलाते हुए मैनेजर मियाँ को बाहर फिकवा देते हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने पूरे वांगजिया पार्क को इंस्पेक्ट किया है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर इंप्रूवमेंट बाकी है। मैं रेडी हूँ पूरे पार्क को अपग्रेड और इनोवेट कराने के लिए। मुझे उम्मीद है सभी के पास में अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे। एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी, हमारा जो वांगजिया पार्क है वो ऑलरेडी सेकंड रैंक पे आता है, इसमें अपग्रेड और इनोवेट कराने लायक कुछ है ही नहीं और ना इसकी कोई जरूरत है। बिल बोल रहा होता है मुझे सेकंड रैंक पसंद नहीं है, मुझे रैंक 1 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वांगजिया पायर है वो लार्जेस्ट मरीन इन द वर्ल्ड बने। रिनोवेशन के लिए पैसा मैं दूंगा, एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए 20% सैलरीज भी इंक्रीज हो रही है और जितने भी मैनेजमेंट के हायर अप्स है उनकी 10% सैलरी इंक्रीज हो रही है। खुश होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं शुक्रिया मिस्टर बम्बानी। आगे बिल बिल्डिंग से बाहर निकल गया होता है। मिस टियान मैसेज करती है कि मिस्टर बिल आपके पास में पेंटिंग पहुंचने वाली है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। फिर एक बंदा मिस्टर बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है कि आप मिस्टर बम्बानी है, जो चीज आपने 3 दिन पहले मंगाई थी वो डिलीवर होने वाली है। बिल सोच रहा होता है एक बार मुझे ये पेंडिंग मिल जाए फिर मैं रीटा के दादाजी के बिल्डिंग पे जाऊंगा उनके बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में टाइम नहीं है, जो ऑर्डर है उसको तुम किसी कोड में भेज दो, जो सामान है वो बहुत ही वैल्यूबल है, तो किसी कोड में पहुंचने के बाद तुम उसको ईस्ट लेक विला के पास में लेके आ जाना। बिल सोच रहा होता है ईस्ट लेक विला में रीटा के ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। आगे हमें ईस्ट लेक विला का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बिल बम्बानी आ गया होता है। रीटा बिल से बोल रही होती है फाइनली तुम आ गए। रीटा बिल से बोल रही होती है क्या तुम मुझे कहीं और नहीं देख सकते। बिल बोल रहा होता है तुम इतने अट्रैक्टिव हो कि मेरा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ जाता है। बिल और रीटा को साथ में देख के सभी लोग बोल रहे होते ये तो मिस रीटा है ना, दिखने में काफी खूबसूरत है, पता नहीं इनके साइड वाला बंदा कौन है। फिर रीटा अपने ग्रैंडपा के पास में जाते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा लेटाने के लिए माफ करिएगा। रीटा के ग्रैंडपा का नाम होता है योंग किंग। ग्रैंडपा बोल रहे होते है कोई बात नहीं रीटा, तुम पहले अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आई हो, मुझे इसे इंट्रोड्यूस तो कराओ, आखिर ये कौन है। तभी वहाँ पे मिस यांग तियांजन आ जाती है। वो बोल रही होती है तुम तो गोबर ड्राइवर हो ना, आखिर तुम रीटा के साथ में क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा ये बंदा एक गोबर ड्राइवर है, मैंने इसे कार में राइड कर रखा है, इसको इसकी कंपनी ने एक स्पोर्ट कार दे रखी है और इसका एटीट्यूड बहुत ही गंदा है, यहाँ तक इसने मुझे हेरस करने का भी ट्राई किया है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम क्या बात कर रही हो। वही योंग किंग गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बंदा ऐसा भी कर सकता है। रीटा बोल रही होती है ग्रैंडपा बिल के पास में लगाने पवन पुत्र कार है और सच में ये कार इसकी है, ये बस लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए ये कार ड्राइव करता है। तियांगजेन बोल रही होती है रीटा तुम बहुत ही बेवकूफ हो, जो अमीर बंदों के बच्चे होते हैं ज्यादातर क्लब में पार्टियां करते हैं, आखिर कौन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए ड्राइवर बनता है। तभी शहर वाली लड़की बोल रही होती है तुम लोग को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद तुम्हारे कजिन का फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है, फिर देखेंगे कि ये बंदा सच्चा या झूठा। थोड़ी देर बाद में तियांगजेन का बॉयफ्रेंड आ गया होता है। तियांगजेन बोल रही होती है ये है मेरा नए बॉयफ्रेंड और मेरे फ्यूचर के हस्बैंड, इनका नाम है फू झैंगपिंग और ये गोबर ड्राइवर एजेंसी में एजेंट है। झैंगपिंग बोल रहा होता है लास्ट मंथ हमारी कंपनी ने कुछ लग्जरी कार्स ली है, हो सकता है जो बंदा है बिल ये एक ऑर्डिनरी ड्राइवर है और कंपनी की कार का यूज करता है लड़कियां पटाने के लिए। इस चीज के बारे में मैं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करूंगा। तियांगजेन बोल रही होती है मुझे कभी भी लगा था रीटा कि तुम कभी ऐसे स्कैम में फंस जाओगी। रीटा के फादर भी बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रीटा बोल रही होती डैड मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरी बात माने, बिल्कुल स्कैमर नहीं है। ग्रैंडपा योंगपिंग बोल रहे होते रीटा अभी तुम बच्ची हो, इस बंदे ने यहाँ पे तुम्हें बेवकूफ बनाया है, मैं इसका पार्टी में वेलकम नहीं करता। तभी हम देखते वहाँ पे एक कार आती है, बाहर वाले बंदे बोल रहे होते कि यहाँ पे मिस्टर बम्बानी है। तभी बिल बोलता है हाँ मैं यहाँ पे हूँ। वो लड़की बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है ये आपकी 175th एनिवर्सरी वॉच है जो कि आपने हमारे स्टोर से मंगवाई थी। वॉच को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते तो 175th रोलेक्स वॉच है। फू झैंगपिंग में बोल रहा होता है इस वॉच की कीमत $10 मिलियन है, आखिर इस बंदे ने इसे कैसे खरीद लिया। तियांगजेन बोल रही होती लगता है मैंने कोई गलती कर दी है। बिल कंपनी के बंदों से बात कर रहा होता कि तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब तुम ऐसे जा सकते हो। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर योंग किंग आपकी पोती ने बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढा है, इतने पैसे वाला बंदा ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ऐसे बंदे को फंसाने के लिए काफी टैलेंट होना चाहिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते आप लोगों का शुक्रिया। फिर वो तियांगजेन से बोलते तुमने यहाँ पे गलती करी है, हाथों हाथ बिल से माफी मांगो। तभी वहाँ पे पहले वाली लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ये गलतफहमी थी, तो आगे हम लोग माफी क्यों मांगे, ये लड़का काफी अमीर और काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको पक्का से रीटा से फर्क नहीं पड़ता होगा, कुछ दिन में पक्का से रीटा को छोड़ देगा। रीटा बोल रही होती है जिन लोगों के हाथ अंगूर नहीं लगते वो बोलते अंगूर खट्टे हैं। आंटी बोल रही होती है रीटा अपनी आगे खोलो, मुझे लगा था ये जो वॉच है वो ग्रैंडपा के लिए बर्थडे गिफ्ट होगा, लेकिन इस लड़के ने इसे खुद पहन लिया, ये बर्थडे में आया लेकिन गिफ्ट तक लेके नहीं आया। तियांगजेन बोल रही होती है मेरी मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी फैमिली से झैंगपिंग है वो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेके आया है, जिसकी तैयारी वो 1 महीने पहले से ही कर रहा था। झैंगपिंग जरा ग्रैंडपा को गिफ्ट तो दे के आओ। झैंगपिंग जाते हुए बोल रहा होता है मैंने सुना है ग्रैंडपा को और चीजें पसंद है, ये कुछ कॉपर कॉइन का सेट है जो कि किंग डायनेस्टी के वक्त का है, इसे ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसकी आज की वैल्यू है $18 मिलियन,
लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ती जाएगी। त्यांगजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा ये गिफ्ट हमने काफी दिल से प्रिपेयर किया है। त्यांगजिन की मॉम बोल रही होती है रीटा तुम कितना भी हमें बॉयफ्रेंड क्यों ना बना लो, लेकिन अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे ऊपर 1 मिलियन खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं है। रीटा बोल रही होती है किसने बोला बिल के पास में गिफ्ट नहीं है, उसने गिफ्ट प्रिपेयर किया है। रीटा एक जेट निकालते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा ये जेट बिल 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हाँ ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। त्यांगजिन बोल रही होती है रीटा तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसके पास में 20 मिलियन से भी ज्यादा की कार है, वही उसने जो वॉच पहन रखी है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। आखिर वो गिफ्ट के तौर पे इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पैसे से क्या फर्क पड़ता है, इसने गिफ्ट तैयार किया यही बड़ी बात है। बिल बोल रहा होता है रीटा ये तुम्हारा गिफ्ट है जो कि तुमने प्रिपेयर किया था, तुम्हें यहाँ पे मेरे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम सच्चाई क्यों बोल रहे हो, तुमने सभी लोगों के सामने इतनी जोर से बोल दिया। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे गिफ्ट प्रिपेयर किया है। रीटा बोल रही होती है क्या सच में तुमने यहाँ पे गिफ्ट प्रिपेयर किया है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे मैं ग्रैंडपा के बर्थडे पे आ रहा हूँ और मैं कोई गिफ्ट लेकर भी नहीं आ रहा, ये तो बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा ना। ग्रैंडपा मैंने आपके लिए यहाँ पे एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये बोलते हुए बिल अपनी पेंटिंग खोल देता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये झेंग दाकियांग की पेज गार्डन है। रीटा के फादर शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते इस पेंटिंग की कीमत $200 मिलियन से ज्यादा की है। त्यांगजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा आपने इसको सही से पढ़ा है ना, क्या सच में इस पेंटिंग की कीमत $200 मिलियन है, आखिर मुझे इसमें कुछ खास क्यों नहीं दिख रहा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं झेंग दाकियांग की ऑथेंटिक वर्क है, इसका जो हिडन मीनिंग है वो अंदर छुपा हुआ है, आखिर तुम्हारे से नॉर्मल इंसान को कैसे देख सकते हैं। झैंगपिंग बोल रहा होता है ग्रैंडपा को डर है कि आपकी आंखें कमजोर हो चुकी है। इस पेंटिंग के जो ओनर है वो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर चेंग सुआंग है। किसी ने एक बार उनको इस पेंटिंग के लिए $230 मिलियन ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने तभी ये पेंटिंग नहीं बेची। मेरा मानना यह है कि ये पेंटिंग फेक है। त्यांगजिन बोल रही होती है रीटा मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक फेक गिफ्ट देगा। रीटा बोल रही होती है चाहे तुम कुछ भी कहो मुझे बिल के ऊपर विश्वास है, वो मेरी रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं करने वाला। बिल सोच रहा होता है मेरे रीटा के रिलेशनशिप को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी ये लड़की मेरे ऊपर काफी भरोसा करती है, ये तो बहुत ही अच्छी है। तभी झैंगपिंग उस पेंटिंग को फाड़ देता है। झैंगपिंग बोल रहा होता है मैंने इस पेंटिंग को मिस्टर चेंग के कमरे में लगा हुआ देखा है, मैं एश्योर कर सकता हूँ कि ये फेक है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुमने ये क्या किया। झैंगपिंग बोल रहा होता है एंटिक वर्क का एक रूल है, अगर तुम्हें कभी भी वो चीज फेक दिखे तो हाथों उसको तबाह कर दो। बिल बोल रहा होता है रीटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस बेटे को संभालूंगा। बिल बोल रहा होता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम गोवा ड्राइवर एजेंसी के यांजिंग एरिया के हेड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला जा रहा है। झैंगपिंग बोल रहा होता है मजाक मत करो, तुम्हें फालतू बातें कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में गोवा कंपनी के 20% शेयर्स है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल सकूं। झैंगपिंग बोल रहा होता है तुम पागल हो चुके हो, फालतू बातों की भी एक लिमिट होती है। रीटा भी बोल रही होती है बिल पे मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम यहाँ पे फूड झैंगपिंग को डराने के लिए बोल रहे हो ना। बिल बोल रहा होता है सच में मेरे पास में 20% के शेयर्स है। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है आखिर कैसे हो सकता है। बिल बोल रहा होता है झैंगपिंग तुम चेंग सुआंग को कॉल करो और उसे बोलो कि मैं बिल बम्बानी हूँ, वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। झैंगपिंग बोल रहा होता है ठीक है मैं कॉल कर लाउड स्पीकर पे लगाता हूँ, अभी तुम्हारी रियलिटी सामने आ जाएगी, पक्का वो किसी बम्बाई नाम के बंदे को जानते भी नहीं होंगे। फिर झैंग बोल रहा होता है मिस्टर चैन मैं यांगपिंग एरिया का हेड बोल रहा हूँ, क्या आप मिस्टर बिल बम्बाई नाम के किसी बंदे को जानते हैं। मिस्टर चैन बोल रहे होते क्या तुम उनसे मिले हो, अगर तुम उनसे मिले हो तो उनका स्वागत अच्छे से करना, उनके पास हमारी कंपनी के 21% शेयर्स है, अगर तुमने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें कंपनी से बाहर फेंक दूंगा। झैंगपिंग बोल रहा होता है ये बात सच नहीं है, मेरे पास में बिल बम्बानी खड़ा है और वो बोल रहा है कि उसके पास में 20% शेयर्स है, क्या मैं कहीं सेम नाम वाले गलत इंसान से तो नहीं मिल गया ना। मिस्टर चैन बोल रहे होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि आज मैंने उनको एक झैंग दाकिया की बहुत ही फेमस पेंटिंग दे दी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेरा एडवांटेज नहीं उठाया, उन्होंने मुझे कंपनी का 1% शेयर दे दिया जो कि फोटो की वैल्यू से दुगुना था। तभी झैंगपिंग के हाथ से फोन गिर जाता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं गोवा ट्रेवल एजेंसी का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और झैंगजिंग मैं तुम्हें काम से बाहर निकालता हूँ। त्यांजियांग बोल रही होती है बिल ऐसा मत करो, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, तुम हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। त्यांगजिन की मॉम भी बोल रही होती है तुम रीटा के बॉयफ्रेंड हो, हम भी उसकी फैमिली है, हमारा कुछ तो लिहाज रखो। बिल बोल रहा होता है कि यहाँ पे रीटा की कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट हो तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं करने वाला। वहीं फटी हुई पेंटिंग को देखते हुए ग्रैंडपा काफी नाराज हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है वैसे तुमने मेरी पेंटिंग को बर्बाद कर दिया है, इस पेंटिंग की कीमत है $200 मिलियन, मुझे बताओ कि तुम कैसे कंपनसेट करोगे। झैंगपिंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मुझे पता नहीं था कि आखिर ये कौन सी पेंटिंग है, प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है पुलिस को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। झैंगपिंग बोल रहा होता है त्यांजी मेरी हेल्प करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। त्यांजी बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा डेथ पे करूं, एक बात याद रखना आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। झैंगपिंग त्यांजी का पांव पकड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे मत छोड़ो, मैंने तुम्हें हमेशा काफी तरीके से ट्रीट किया है
पर आज जब मैं दिक्कत में हूँ तो तुम मुझे छोड़ रही हो। त्यांगजी बोल रही होती है मुझसे दूर हटो, मेरे कपड़े खराब मत करो। बिल झैंगपिंग से बोल रहा होता है अगर तुम एक लड़के हो तो अभी कभी खड़े हो जाओ, तुम इस वुमेन के लिए वर्थ नहीं करते। त्यांगजिन बोल रही होती है बिल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बिल रिटा के फादर को बोल रहा होता है जितने भी मेंबर्स है उनको बोल दीजिए कमरे में जाने के लिए, मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली से कुछ अकेले में बात करनी थी। रिटा के फादर बोल रहे होते ठीक है मैं समझ गया। आगे वहाँ सभी लोग चले गए होते हैं और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हॉल के अंदर बचे होते हैं। ग्रैंपा बोल रहे होते हैं सनी लो आखिर तुम्हें ऐसा क्या बताना है जो कि इतना मिस्टीरियस है। बिल बोल रहा होते आपके ग्रैंड डॉटर यांग त्यांगजिन के बारे में है। त्यांगजिन बोल रही होती जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है। बिल बोल रहा होता कल जब तुम मेरे कार में बैठी हुई थी तब तुम पेनिसुला होटल जा रही थी। त्यांगजिन बोल रही होती मैं अपने दोस्तों के साथ में कार्ड खेलने के लिए गई थी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पे कमरे में 2 काले बंदों के साथ में थी और तुम्हारे पास में बहुत सारा घटिया सामान था। त्यांगजिन शॉक्ड होते हुए बोल रही होती आखिर तुम्हारे ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। बिल बोल रहा होता मेरे फोन में कुछ वीडियोज है जो कि मैं रिटा के फोन में भेज रहा हूँ, अगर तुम वहाँ पे सिर्फ फोन करने के लिए गई होती तो मैं कभी भी एविडेंस साथ में लेकर नहीं चलता, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम पेनिनसुला जैसे पब्लिक प्लेस पे ऐसे काम करोगी, वो भी 2 काले बंदों के साथ में। वीडियो को देखते हुए ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बोल रहे होते तुमने हमारी जी फैमिली को बर्बाद कर दिया। त्यांगजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा मेरी बात सुनिए, मैं होटल गई थी 2 काले बंदों के साथ में, लेकिन वहाँ सिर्फ हम लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा त्यांगजिन को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते हैं अभी तुमने कहा था कि तुम कार्ड खेलने के लिए गई थी और अब बोल रही हो कि तुम बिजनेस करने गई थी, मुझे पता है तुम वहाँ पे क्या करने के लिए गई थी, मैं सिर्फ बुढ़ा हुआ हूँ पागल नहीं हुआ। त्यांगजिन की मॉम बोल रही होती है डैड पक्का से लड़का अपनी दुश्मनी निकाल रहा है और त्यांगजिन पर झूठे आरोप लगा रहा है। रिटा के फादर बोल रहे होते तुम यहाँ पे कैसी फालतू बातें कर रही हो। वो तो अच्छी बात है कि बिल ने इस वीडियो को अपने पास में रख रखा है, अगर ये वीडियो किसी और के हाथ में लग जाएगी तो हमारी फैमिली किसी और को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। बिल बोल रहा होता है मुझे आपके फैमिली अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है फिर मैं ऐसे चलता हूँ। आगे जो बिल होता है वो बाहर आ गया होता है। रिटा बोल रही होती है बिल तुम्हारा शुक्रिया इतने महंगे गिफ्ट के लिए, सच में बहुत ही खास चीज थी मेरे लिए। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बुरी बात है कि ग्रैंडपा को ये नहीं मिला, याद रखना तुम्हें फ्यूचर में मेरे लिए ऑर्डर्स करने होंगे। रिटा सोच रही होती है जितना इसने मेरे लिए किया है अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या मांग लेता, लेकिन ये सिर्फ मुझे ऑर्डर्स करने के लिए बोल के चला गया। बिल बोल रहा होता मुझे बर्थडे पार्टी में काफी ज्यादा मजा आया, काश मुझे नया ऑर्डर भी मिल जाए। तभी हमारे बिल को ऑर्डर मिल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देते युआन युआन नाम की एक लड़की को जो कि बोल रही होती है मारुई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मारुई बोल रहा होता है आज तुम्हें स्कूल में लेके जाऊंगा, मेरे डैड ने एक नई CMW कार खरीदी है। युआन युआन बोल रही होती है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो कैब बुलाया है वो जल्दी यहाँ पे आती होगी। मारी हुई बोल रहा होता तुम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस की सबसे सुंदर लड़की हो, आखिर तुम कैब में कैसे जा सकती हो, तुम्हें मेरी कार में आना चाहिए। युआन युआन बोल रही होती मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना, मुझे ऐसे जाने दो। तभी बिल वहाँ पे अपनी कार लेके पहुंच जाता है। बिल बोल रहा होता है क्या 4V89 मिस युआन है। मिस युआन बोल रही होती है हाँ ये मेरे फोन के आखिरी के 4 नंबर है, पर तुम्हें कैसे पता। बिल बोल रहा होता है मैं गोबर ड्राइवर हूँ, आप मेरी कार में आ जाइए। मारी हुई बोल रहा होता है युआन युआन क्या ये वो कार है जो कि तुमने बुलाई है। युआन युआन बोल रही होती है मेरे नजर से दूर हो जाओ। आगे वो कार में बैठ गई होती है। युआन युआन बोल रही होती है बिग ब्रदर आपके पास में एक स्पोर्ट कार है तो आखिर आप गोबर ड्राइवर के तौर पे काम क्यों कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कार को ड्राइव करते हो, जरूरी ये है कि आप खुद के दम पे पैसे कमाने का ट्राई कर रहे हो। युआन युआन बोल रही होती है आप तो काफी ग्रेट है, नॉर्मली जिन बंदों के पास में इतना पैसा होता है वो इतना दिमाग लगाते। फिर बिल बोलता है तुम्हारी स्कूल आ गई। युआन युआन बोल रही होती है क्या मैं आपको वीचेट पे ऐड कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है वीचेट पे ऐड करना है, पर क्यों। युआन युआन बोल रही होती है क्या आपको लव एट फर्स्ट साइड पे भरोसा है। बिल शॉक्ड रहते हुए बोल रहा होता है क्या लव एट फर्स्ट साइड, लड़के तुम काफी इनोसेंट हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बुरा इंसान हो सकता हूँ। बिल जाते हुए सोच रहा होता है आजकल की लड़कियां काफी ज्यादा इनोसेंट होती है, वो किसी को भी अपना वीचेट आईडी दे देती है, लेकिन ये इनके लिए सही नहीं होता। तभी बिल को सॉन्ग वेन्हुई का कॉल आता है। वेन्हुई बोल रही होती है कल मुझे काम पे जाना है तो क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो या फिर तुम्हारे पास में $20 मिलियन आ चुके हैं मेरी कार को रिपेयर कराने के लिए जो कि तुम चाहती हो कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊँ। वेन्हुई बोल रही होती है वेन्हू तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, फैमिलीज में तो ऐसे मजाक चलते रहते हैं ना, हम सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, तुमने हमारा फैमिली टेस्ट पास कर लिया है, अब से हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बिल परेशान होते हुए बोल रहा होता है सबने देखना बंद करो, अगर तुमने हमें पैसे पे नहीं किए तो मैं तुम्हें कोर्ट में समन कराऊंगा। बिल सोच रहा होता है मेरे इतने मना करने के बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम देते रिहाना को जो कि बिल को देखते हुए बोल रही होती है आप मुझे मिल गए, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट जा रही हो। रिहाना बोल रही होती है ऑफिसर्स ने वहाँ पे एक इवेंट रखा है और मैं वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से वहाँ पे जाने का चांस मिला है। वैसे ब्रदर बिल मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, आप मुंह खोलो मैं वो खिलाती हूँ। फ्रूट खाते हुए बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही टेस्टी है। आगे हमें फॉर्मूला 1 रेसिंग सर्किट का सीन दिखा जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं भी जाके देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या चल रहा है।
जैसे ही वो अंदर एंटर करता है रिहाना बोल रही होती है दोनों अभी भी झगड़ रहे हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम इन दोनों को जानती हो? रिहाना बोल रही होती है यहाँ पे जो लड़की है इसका नाम है रैंग जीजुआन, वही लड़के का नाम है सनरुई। ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर एंकर्स है। मैं जाके पूछती हूँ आगे क्या हुआ है। फिर रिहाना आगे बढ़ते हुए पूछ रही होती है सनरुई आगे क्या चल रहा है? सनरुई बोल रहा होता है और क्या होगा, मिस रैन चाहते कि हम दोनों ऐसा चले जाए। मिस रैन बोल रही होती है कि तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम दोनों को ऐसे बाहर नहीं निकाल रही। यहाँ के ओनर ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंकर चाहिए, दूसरे एंकर अलाउड नहीं है। रिहाना बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सनरुई बोल रहा होता है पक्का मिस रैन ने मिस्टर किन से बात करी होगी ताकि वो हमको ऐसे बाहर निकलवा सके। मिस रैन बोल रही होती है कि मैं पे अकेले ब्रॉडकास्ट करती तो मेरे लिए काफी अच्छा रहता, और वैसे मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ में ब्रॉडकास्ट नहीं करना। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है सिस्टर रैन हमारा काम हो गया, हम इन वर्किंग कार्ड्स को पहनते हुए अंदर जा सकते हैं, मिस्टर किन आपका वेट कर रहे हैं। मिस रैन वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है मैं यहाँ पे अकेले ब्रॉडकास्ट करूंगी, सच में मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। रिहाना बोल रही होती है ब्रदर सन मिस रैन के साथ में मिस्टर किन का सपोर्ट है, हम इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। सनरुई बोल रहा होता है हम लोग कैसे चलना चाहिए, आगे हम लोग यहाँ पे कर भी कह सकते हैं पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है तुम लोग को जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ तक आए तो तुम लोग मलाई खा के भी जाओगे। मिस रैन बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो जो कि इतना मुंह चला रहा है, अगर तुम यहाँ पे मिस्टर किन साहब से भिड़ते हो तो तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम उनको यहाँ पे बुला लो, मैं देखता हूँ आखिर मुझे कैसे मारता है। रिहाना बोल रही होती है ब्रदर बिल प्लीज गुस्सा मत करिए, वैसे भी अभी हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को जाने देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है तुम दोनों अंदर जाओगे और ब्रॉडकास्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है। सनरुई बोल रहा होता है रिहाना का जो तुम्हारा दोस्त है वो बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। रिहाना बोल रही होती है पता तो मुझे भी नहीं है पर मुझे ब्रदर बिल पे पूरा भरोसा है, अगर उन्हें कहने में जलते हुए माउंटेन पे भी जाना हो तो ही मैं चली जाऊंगी। ये बोलते हुए बिल के साथ में जाने लगती है। सनरुई बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मैं भी इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अपने साथ में बाकी लोगों को आते हुए देख के मिस रैन सोच रही होती है इनको नहीं पता ये लोग मार खाने वाले हैं और धक्के धक्के बाहर निकाले जाएंगे। अंदर हम देखते हैं रेस फील्ड में बहुत ही महंगे महंगे कार खड़ी होती है। रिहाना बोल रही होती है ये रेस ट्रैक देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सनरुई भी बोल रहा होता है अगर हम यहाँ पे लाइव कर पाएंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी। मिस्टर बम्बानी क्या आप श्योर है कि हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं? बिल बम्बानी बोल रहा होता है अपने इक्विपमेंट को तैयार करो, जब तक मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हारे यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी सनरुई बोलता है देखो वहाँ पे मिस्टर किन और मिस रैन आ रहे हैं। रैन बोल रही होती है मैनेजर जू और किन्सा ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही लाइव कर सकती हूँ, आखिर ये लोग यहाँ पे एंटर कैसे किए? ये जो बंदा इन लोग को यहाँ पे लेके आया है ये एकदम पागल है, आपको सिक्योरिटी गार्ड को बोल के इनको बाहर फेंकना चाहिए। तभी मैनेजर जू आके बिल को ग्रीट करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं आपका यहाँ पे स्वागत है मिस्टर बम्बानी। बिल बोल रहा होता है मैनेजर जू आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। किन्सा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे कब आए? मिस रैन बोल रही होती है मिस्टर किन क्या आप इस बंदे को जानते हैं? मिस्टर किन चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम अंधी हो चुकी हो, ये फॉर्मूला 1 सर्किट के ओनर है, आखिर तुम इन्हें कैसे नहीं जानती? बिल बोल रहा होता है किन्सा क्या तुम्हारी दोस्त है? बाहर ये मुझसे काफी रूडली बिहेव कर रही थी। किन्सा बोल रहा होता है ये लड़की ये तो बस मेरे कुछ कामों में काम आती है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अभी यहाँ से भगा दूंगा। मिस रैन बोल रही होती है मिस्टर किन प्लीज मुझे बाहर मत फेंको, अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगी तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। किन्सा बोल रहा होता तुम्हें किसने बोला था ज्यादा फ्लेक्स करने के लिए, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रह सकता, तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। बाद में मिस रैन बोल रही होती है प्लीज मुझे बाहर मत फेंकवाइए। किन्सा बोल रहा होता है कि जो वुमन एंकर है ये आपके दोस्त है, वैसे ये दिखने में काफी एवरेज है, अगर आप चाहे तो लिटिल ब्रदर आपको काफी ज्यादा सुंदर लड़कियों से मिलवा सकता है। बिल बोल रहा होता है ये सारे काम तुम्हें ही करने चाहिए, मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सनरुई बोल रहा होता आखिर इस मिस्टर बम्बानी का बैकग्राउंड क्या है, ये यहाँ पे किन्सा का मजाक उड़ा रहा है, पक्का ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। किन्सा बोल रहा होता है इस नई फिल्म में 2 राउंड काटने चाहिए, आपको देखते हैं मेरे हाथ ड्राइविंग करने के लिए खुजली कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने अपनी स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, तुम्हारे लिए मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अपनी कार को रेडी कर लिया होता है। सनरुई बोल रहा होता है वह 2 काफी अच्छे ड्राइवर्स है जिनके पीछे बैटल होने वाली है। किन्सा बोल रहा होता है हमें बैट लगाना चाहिए तभी मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है क्या बैट लगाए? किन्सा बोल रहा होता है 1 सेकंड का 1 लाख युआन रखते हैं, हमें पूरे 5 राउंड काटेंगे और जो जितना आगे होगा उसको उतने सेकंड के लिए उतने पैसे मिलेंगे। बिल भी उसकी शर्त को मान लेता है। फिर उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो बिल बम्बानी होता है वो जीत गया होता है। रिहाना भी बोल रही होती है ब्रदर बिल काफी ज्यादा कमाल के हैं। बाहर निकलते हुए बिल बोल रहा होता तुम तो हार गए किन। किन्सा बोल रहा होता है तो बहुत ही बेकार बात है, मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं हरा पाया, वैसे ये लीजिए बैट के $20 मिलियन। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बिल उस चेक को मिस्टर झाओ को दे देता है। बिल बोल रहा होता है मेरे कार के ऊपर स्क्रैच आ गया है, उसको ठीक करवा दीजिएगा। मैनेजर झाओ बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए,
मैं ओवरसीज इस कंपनी के इंजीनियर को बुला रहा हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। बिल बोल रहा होता तुम दोनों यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मैनेजर झाओ को बोल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। रियाना बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर बिल। किंशाओ बिल से बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास में फीमेल एंकर है, क्या तुम फिर से यहाँ पे गोबर ड्राइवर का काम करोगे। बिल बोल रहा होता है मुझे काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्या तुम्हें भी ये काम करना है। किंशाओ बोल रहा होता है नहीं मुझे ये काम नहीं करना। जो लड़कियां कार में बैठती है वो काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है, उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिल वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ। अपने मिशन को देखते हुए बिल बोल रहा होता है मैंने 20 में से 17 मिशन कर दिए हैं, 3 और बाकी उसके बाद में मेरा काम हो जाएगा। आगे बिल डिनर करने के लिए छोटे से रेस्टोरेंट में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है आंट लियो आज आप दुकान जल्दी क्यों बंद कर रही है, मुझे काफी दिन हो गए थे आपके फ्राइड राइस खाए हुए, इसी वजह से मैं पे खाने के लिए आ गया था। आंट लियो बोल रही होती है जियाजुन की स्कूल की छुट्टी हुई होगी, मैं भी स्टॉल बंद करके उसको लेने के लिए जा रही थी ताकि वो मेरे स्टॉल में हेल्प करा सके। वैसे तुम्हें क्या खाना तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट बना देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो मैं जाकर जियाजुन को लेकर जाता हूँ, आप मेरे खाना प्रिपेयर कर दीजिए, मेरे खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉक डालिएगा। आगे बिल स्कूल आ गया होता है। 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे जियाजुन नहीं आती। एक लड़की के पास में जाते हुए बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे सीनियर्स की छुट्टी नहीं हुई है। वो लड़की बोल रही होती सभी की छुट्टी हो चुकी है। आगे जो बिल होता है वो बिल्डिंग के अंदर चला गया होता है। बिल को यहाँ पे वही लड़की मिलती है जो कि उसे पेनिनसुला होटल में मिली थी, जिसने बिल को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था अपने दोस्तों के सामने। बिल बोल रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। अंदर एक औरत बोल रही होती है मिस गु मेरे बेटे को देखिए, इस लड़की ने इसके मुंह के ऊपर स्केच कर दिया है, मेरा बेटा फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है, इस लड़की के मारे हुए स्केच की वजह से इसको प्रोजेक्ट के लिए डिले करना होगा। जियाओजिन रोते हुए बोल रही होती है इसने मुझे पहले बुली किया था, इसी वजह से मैंने इसको स्केच मारा। तभी बिल अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी शक्ल को देखते हुए तुम्हें काम किसने दे दिया, तुम बोल रहे हो तुम फ्यूचर में बहुत ही बड़े स्टार बनने वाले हो, तुम सपने देखना छोड़ दो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल को वहाँ पर देख के मिस गो और जियाओजिन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है जियाओजिन तुम्हारी मॉम दुकान बंद कर रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या हुआ तुमने यहाँ पे अपने क्लासमेट से फाइट करी है। जियाओजिन बोल रही होती है आपने मेरे कपड़े देखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्केच लगे हुए हैं और ये सब इसी ने मारे हैं। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे गलती आपके बेटे ने करी है, तो आखिर आप जियाओजिन को इतना कैसे बोल सकती है। सामने वाली आंटी बोल रही होती है अगर तुमने हमें कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियाओजिन रोते हुए बोल रही होती है इसी ने पहले मुझे बुली किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। सामने वाली आंटी बोल रही होती है अगर तुम्हें बुली भी किया तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है, तुम एक गरीब लड़की हो, तुम बुली होने के काबिल हो। तभी बिल उन आंटी को थप्पड़ मार देता है। आंटी बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी शक्ल तो खराब ही है लेकिन तुम्हारा दिमाग भी खराब है। वो औरत चिल्लाते हुए बोल रही होती है मिस गो आखिर तुम कैसी टीचर हो, तुम यहाँ पे मुझे और मेरे बेटे को बुली होते हुए देख रही हो। मेरा जो हस्बैंड है वो मिस्टर किंसाओ की कंपनी में एचआर मैनेजर है, अगर मैं उनको बोलूंगी तो तुम्हारे ऊपर लीगली एक्शन लेंगे। मिस गु बोल रही होती है अगर तुम हमें कोर्ट में भी लेके जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों की गलती है। वो आंटी बोल रही होती है अब तुम्हारा स्कूल नहीं बचने वाला, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मिस गु बोल रही होती है जियाओजिन तुम घर जा सकती हो, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। अभी वो लोग गेट खोल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्केच खाए हुए लड़के का पापा आ जाता है जो कि बोल रहा होता है किसकी हिम्मत हो गई मेरे बेटे को बुली करने की। तभी उनका लड़का बोल रहा होता है डैड इन दोनों ने मुझे भी बुली किया और मॉम को भी थप्पड़ मारा। वो बंदा चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है मेरे बॉस मिस्टर किंसाओ है, अपने घुटनों में बैठ के मेरी वाइफ से माफी मांगो वरना तुम नहीं बचने वाले। तभी बिल किंसाओ को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है अभी मैं तुमसे पैसे जीत के आ रहा हूँ और तुम्हारी कंपनी का एचआर मैनेजर बोल रहा है कि मैं उसके सामने झुकूं। किंसाओ बोल रहा होता है बदर बिल मजाक मत करिए, हमारी कंपनी में इतना बड़ा गधा नहीं हो सकता जो कि आपको झुकाने का ट्राई करे। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। किंसाओ बोल रहा होता है आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ वो कमीना कौन है, वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वहाँ पे जो अंकल आए होते वो बोल रहे होते तुमने किसको कॉल किया है। बिल बोल रहा होता मैंने किंसाओ को कॉल किया था। अंकल बोल रहे होते लड़के में से मजाक मत करो, आगे तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे कि तुम हमारे बॉस किंसाओ से बात कर सकते हो। तभी उस बंदे का कॉल बजने लगता है। किंसाओ बोल रहा होता है ली देवांग क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे बिल बमानी को प्रोवोक करने की, अपना सामान पैक करो यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अंकल हमें माफी मांग रहे होते तभी किंसाओ कॉल काट देता है। वो अंकल बोल रहे होते मेरा घर गाड़ी सब कुछ लोन पे है और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। किंसाओ बोल रहा होता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना तो तुम्हें अफ्रीका के ब्रांच में काम करना होगा। तभी उन अंकल के हाथ से फोन गिर जाता है और वो बोल रहे होते मैं बर्बाद हो गया। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।